हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का पार्ट कौन सा जाने वाला है भाई आपका, ये 4, 5, 6, 7 पार्ट जाने वाला है। पार्ट 7 और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर ये पहले का 4th पार्ट है और क्वेश्चन नंबर ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 8। नई बुक में जो एनसीईआरटी बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल सकता है। ठीक है, केवल क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे। ऊपर देखिए ज़रा क्या दे रखा है क्वेश्चन। इसमें सीधा सीधा आपको वैल्यू रखनी होती है कि आपसे पूछा गया है क्या, कोस 45/sec 30 और कोसेक 30 का मान धरना है और आंसर लाना है। बताइए, कोस 45 का मान 1/√2 और सेक 30 का मान, सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। वेल डन। और कोसेक 30 का मान क्या होता है, केवल 2 होता है। आगे अब क्या करेंगे, आप एलसीएम लोगे 1/√2 जो का तो रहने वाला है। नीचे की बात कर लेता हूँ तो एलसीएम कितना आएगा, √3 आएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 जो का तो रहेगा, यहाँ पे इसकी गुना करोगे तो कितना आएगा, 2 कितना आएगा, 3 आएगा। बाहर की बाहर गुना होती है, अंदर की अंदर गुना होती है। इसका मतलब √3 की गुना 1 में करूँगा, कितना आएगा, √3 आएगा। और बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा √2 और यहाँ पे कितना आएगा, 2 + √3 आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, आप गुना करेंगे, गुना करोगे तो क्या होगा। अच्छा, आपको आंसर चाहिए। अगर आंसर चाहिए तो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है। देखो, हम कभी भी बटे में रूट नहीं छोड़ते, हमने ये बात शर्त रख रखी थी। आप क्या करो, पहले √2 हटाइए। √2 हटाने के लिए क्या करें, √2 से ऊपर गुना और √2 से नीचे गुना, अगर आप आंसर लाना चाहते हैं तो। अब क्या करेंगे, क्योंकि रूट की रूट में गुना हो जाती है, 3 दूनी कितना होगा भैया, 6 हो जाएगा। और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मौजूद होगा, 2 और 2√3 होगा प्लस में। चूँकि क्या आपका हर में से रूट हट चुका है, जी नहीं हटा। अभी एक पोर्शन और बचा हुआ है, क्या, जिसे आपको फिर से लिखना पड़ेगा। पोर्शन हमारे सामने बचा हुआ है सर √6 और बटे में बचा हुआ है क्या, 2 बचा हुआ है ना। बात कर लेता हूँ इसकी, क्यों कुछ और भी बच रहा है, 2 + 2 √3 बचा हुआ है। तरीका इसकी बात करते हैं, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, जी क्या कॉमन आ रहा है, 2। अगर 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 कॉमन लीजिए, किससे सवाल आपका आसान हो सके। √6 और बटे में कितना रहेगा, 2 तो मौजूद बाहर है, उसमें से कॉमन कितना आया, 2। अगर इसमें से 2 कॉमन आएगा, क्या यहाँ कुछ बचेगा, जी नहीं। जो 2 था वही कॉमन उठा लिया, जहाँ 2 कॉमन था उठा लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा। जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ क्या बचता है, 1। और यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 + √3, क्योंकि हमें से ये हटाना है तो इसका विपरीत साइन क्या होगा, प्लस है तो क्या होगा भाई, माइनस। हम क्या करेंगे, माइनस से क्या करेंगे, गुना। 1 - कितना होगा, √3 और नीचे भी क्या होगा, 1 - कितना होगा, √3 होगा। आगे बात करते हैं, √6 जो का तो होने वाला है, इसकी गुना करोगे कितना, 1 - कितना होगा, √3 होगा। बटे की बात करते हैं, 2 दूनी कितना होगा, 4। a + b a - b क्या होता है, वर्गांतर का फॉर्मूला होता है जी, क्या होता है, a² - b², a की घात 2 - b की घात 2, मतलब 1 की घात 2 - कितना होगा, √3 की घात 2। इससे ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, √6 बचेगा। और कोष्ट में क्या बचेगा, 1 - कितना, √3 और बटे में क्या बचेगा, 4 जो का तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। रूट इससे खत्म होगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 1 - 3 कितना होता है, वाह, कितना होता है, -2 होता है। √6 जो का तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 - √3 होगा, कोष्ट में होगा। ठीक है जी, बटे में 4 गुना में कितना बचेगा, -2 बचेगा। अब बात कर लेता हूँ, अगर मुझे इसका आंसर चाहिए और सिक्योरली प्रश्नावली के अनुसार चाहिए तो क्या करना होगा, √6 जो का तो रहने वाला है। और बात कर लेते हैं इसमें, क्या इसमें कुछ कॉमन आता है, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं इसमें से माइनस कॉमन उठाना चाह रहा हूँ। क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। माइनस कॉमन उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 -1 और माइनस आ जाएगा बाहर। क्योंकि बेटा हमने एक बात जानी थी, अगर आप किसी भी कोष्ट में से माइनस उठाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। मतलब माइनस का √3 क्या बन जाएगा, प्लस का √3 और प्लस का 1 क्या बन जाएगा, माइनस का क्या बन जाएगा, माइनस का। वीडियो यहाँ तक हम आ चुके हैं। हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान रखिए, हमें नीचे से माइनस को हटाना है। अगर हम नीचे से माइनस हटाना चाह रहे हैं तो क्या करें, इसमें से माइनस टेक ऑफ कर लीजिए। माइनस कॉमन उठाने का मतलब होता है, आपने माइनस कॉमन उठाया, जो माइनस का है वो कहीं का बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस का है वो कहीं का बन जाएगा माइनस का। नीचे की और बात करता हूँ, 4 दूनी कितना होगा, 4 दूनी 8 और कहीं का माइनस का। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, √6। अगर फिर भी आप प्रश्नावली से आंसर निकालना चाह रहे हैं तो आप इसकी गुना भी कर सकते हैं। इसकी गुना करूँगा, कितना आ जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा, और माइनस का √6 और बटे में कितना होगा, 8 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। अगर आपको आंसर के केवल और केवल सिक्योर आंसर चाहिए तो आप यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते थे, लेकिन वहाँ पे आपको नंबर मिलने के चांस बहुत कम रहते हैं, तो आप क्वेश्चन को यहाँ तक लेके आए। ठीक है जी, यहाँ से बताना है।
ठीक है भाई, हमने क्या जान रखा है, हमने जान रखा है कि जो भी बार संख्या होती है उसकी गुना की जाती है। रूट 6 की गुना किस में होगी, रूट 3 में होगी। और 6 दिया कितना होता है 18, और रूट 6 की गुना 1 में करूँगा क्या आएगा, रूट 6 ही आएगा। और बटे में कितना रहेगा 8 रहेगा, इसमें क्या दिक्कत थी। यहाँ ये कहाँ से आया 4, 4 की बात करें तो 2 दूनी 4 होता है, फिर ये भी 4 ही है, ये भी 4 ही है, ये रूट 6 है, ये cos माइनस रूट 3 यहाँ से समझाओगे, यहाँ से ऊपर इसमें वापिस आते हैं, हम यहाँ से आते हैं सवाल को लेंगे। देखो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा था कि बटे में रूट को नहीं छोड़ा जाता है, तो आपने देखा भाई साहब रूट है तो करना क्या चाहिए था, प्लस है तो माइनस वाले से गुना करनी चाहिए थी, 2 माइनस 2 रूट 3 करना होता, लेकिन उसमें से सवाल थोड़ा सा भारी हो जाता। आप क्या करें, आप इस पूरे डिब्बे में से कॉमन उठा लीजिए 2, जैसे ही मैंने 2 कॉमन उठाया, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता है, यहाँ बचेगा रूट 3, 1 प्लस रूट 3 है तो 1 माइनस रूट 3 चाहिएगा, बिल्कुल चाहिएगा। ऊपर तो ये जो का तो चिपका रहेगा, जो लास्ट तक का चिपका रहेगा, तो ऊपर तो हम कुछ करने वाले हैं नहीं, ठीक हो गया। नीचे की अगर बात करूँ तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी वर्गांतर का फॉर्मूला होता है, पहले की घात 2 माइनस दूसरी घात 2, 1 की घात 2 का मान तो 1 ही होता होगा, और रूट 3 का मान, रूट 3 का स्क्वायर है तो क्या कट जाएगा, 3 बच जाएगा। और बात करें 2 बाहर आया था तो 2 दूनी कितना हो चुका होगा 4, 4 भी चलता रहेगा, 4 यहाँ है 4 यहाँ है, बात आ गई यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 में से 1 जाके 2 बचेगा, विद माइनस का बचेगा। अब यहाँ पे माइनस का बचेगा, 4 दूनी कितना होगा 8, मैंने पहले ही सोच लिया कि माइनस का 8 आएगा और माइनस को घटाना है, तो आप क्या करें, क्योंकि कोष्ट में रखा हुआ है, अगर मैंने इसमें से माइनस को उठाया तो ये कहेगा बन जाएगा प्लस का, ये कहेगा बन जाएगा माइनस का, माइनस खत्म हो चुका। अब आपका क्या आएगा, सिक्योरली आंसर आएगा। कि कोई डाउट, ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए, मात्र और मात्र एक बात का, वो क्या, अगर किसी कंडीशन से आपसे कहा जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है भाई साहब साइन एक्स और बराबर दे रखा है आपको किसी कंडीशन में कि 1/√2, और पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, एक्स का मान ज्ञात करें, तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, आपको बस ये पता होना चाहिए अगर यहाँ पे साइन है तो जो सामने है वो साइन का क्या मान है। तो इसका मतलब त्रिकोणमिति का जो आपने त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर रखे है, साइन 30 का मान इतना होता है, साइन 45 का मान इतना होता है, उल्टा भी आपको याद करना होता है कि साइन में 1/√2 किसका मान होता है, बताइए किसका होता है, 45 का होता है। तो अगर आपको इतना पता है तो कर जाओगे। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन एक्स और बराबर हम लिखेंगे, भाई साहब इसे नहीं लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, साइन 45 लिखेंगे, साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है। अगर यहाँ पर साइन है वहाँ पर भी साइन है, दोनों चीज़ एक जैसी है, साइन साइन है, कल को tan आएगा तो फिर हम क्या कहेंगे, इक्वेटिंग कोन ऑन बोथ साइड, कोनों की तुलना करने पर, दोनों और कोनों की तुलना करने पर, कोनों की यदि तुलना करोगे तो फिर क्या आएगा, इसका कोण क्या है x, उसका कोण क्या है 45, अतः x का मान कितना उत्तर आएगा। सेम क्वेश्चन, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 2 पोर्शन बताने हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन को, देखे जरा। 2 समीकरण दे रखी है, समीकरण नंबर फर्स्ट आपके सामने है, समीकरण नंबर सेकंड आपके सामने है, और क्वेश्चन भी 2 है, आपको ए का और किसका मान बताना है, बी का मान बताना है। तो हम बात करते हैं पहली बात में कि आपको दे रखा है tan a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, √3। बात कर लेते हैं tan a प्लस बी, तो जो का तो रहेगा, ये बताइए tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, तो ये लिखा मैंने tan 60। अब क्या करेंगे, दोनों और कोणों की तुलना करने पर, दोनों और कोणों की तुलना करने पर, और ध्यान रखिए अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेटिंग एंगल ऑन बोथ साइड, दोनों और कोणों की तुलना करने पर। इसका कोण क्या है इस बार, a प्लस बी, उसका कोण क्या है, तो a प्लस बी का मान कितना है बच्चों 60। समीकरण कौन सी बन गई, फर्स्ट। सेकंड बात में बात करते हैं, सेकंड बात क्या है आपकी, सेकंड बात है जी tan a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3। tan a माइनस बी जो का तो रहेगे, यो किसका मान होता है, tan 30 का होता है। ध्यान रहे यहाँ tan है तो tan में ही बात बतानी है आपको, यहाँ कोट है तो कोट में ही बात बतानी है। क्यों, क्योंकि जब कोणों की तुलना करोगे तो एंगल, जब कोणों की तुलना की जाती है तब आपके जो साइन है वो बराबर हो, यहाँ tan है तो वहाँ भी tan हो। कोणों की क्या करेंगे, तुलना। अगर कोणों की तुलना करेंगे तो बताइए a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30। समीकरण कौन सी बन जाएगी, सेकंड। अब क्या करेंगे, सेकंड पेज पर
सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हल करने पर या लिख दीजिए बाई फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण फर्स्ट क्या है आपके सामने, हमारे सामने है सर a प्लस बी बराबर कितना है 60 एंड a माइनस बी बराबर कितना है 30, ये रही। और ऐसे सभी सवालों को हमने आसान तरीके से सीख रखा है। कैसे, हम यहाँ से a का और b का डायरेक्ट मान निकालना जानते हैं। बताइए कैसे। अगर a का मान चाहिए तो जोड़ के आधा करना होता है, 60 और 30 90, 90 का आधा 45, उत्तर आ गया। और यदि b का मान चाहिए तो घटा के आधा करना होता है, 60 में से 30 गया 30 और 30 का आधा 15। ध्यान नहीं, आधा आपको हर बार करना होता है, अगर आपने आधा ना किया तो सवाल गलत हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, a का मान चाहिए जोड़ का आधा कर दो, 30 60 और 30 90, 90 का आधा 45। b का मान चाहिए तो घटा के आधा कर दो, 60 में से 30 गया 30, 30 का आधा 15। तो इस प्रकार आपके आंसर आ गई है, नोट करिए। इस बार हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट लगाए, वही इंपॉर्टेंट था पिछला क्वेश्चन, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है आपके सामने अभी पता लग जाएगा। पहले बात हम सीख लेते हैं, आपको क्या क्या दे रखा है। आपको दे रखा है भाई साहब tan a सॉरी tan a बराबर दे रखा है सर 1/2, व tan b बराबर क्या दे रखा है 1/3। ये नई बुक में की बुक है, नई बुक का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान दे। यदि इतना देने के बाद आपसे बोला कि यदि tan a प्लस b, ध्यान रहे कक्षा 11 का ये फॉर्मूला है, आपको सीधा सीधा याद किया जाता है कि याद करें tan a प्लस b बराबर क्या होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। लेकिन आपको यहाँ पे कोई बात ऐसी याद नहीं करनी, दे रखा है यदि tan a प्लस b बराबर इतना है तो आपको किसका मान निकालना है, a प्लस b का मान निकालना है। देखो मैं क्या करूँगा, मेरे पास है tan a का मान 1/2 रखूँगा, tan b का मान 1/2 रखूँगा। देखो सवालों को बातों ही बातों में कैसे हल किया जाता है। 1/2 यहाँ, 1/3 यहाँ पे होगा 1 माइनस 1/2 1/3, यहाँ पे 1/2 1/3 को हल करोगे तो 5/6 आएगा, नीचे आएगा 1 माइनस 1/6 आएगा। जब इसे हल करोगे तो 5/6 आएगा, 5/6 से 5/6 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 में tan किसका मान होता है 45 का मान होता है। एक कोणों की तुलना करोगे तो a प्लस b का मान कितना आएगा 45, इसका आंसर आएगा। चलो देखते हैं। देखो आपको क्या मान रखना है, tan a बराबर क्या रखना है 1/2 और tan b बराबर क्या रखना है 1/3। मतलब मैं दोनों लेके चलूँगा लेफ्ट और राइट। देखो यहाँ पे a प्लस b जो का तो रहेगा, बात करो बेटा tan a का मान कितना है 1/2, यहाँ बीच में प्लस tan b का मान 1/3 बटे मान भरना ही तो है आपको 1 माइनस tan a का मान कितना होगा 1/2, यहाँ पे इंटू है, इंटू का मतलब गुना होता है। tan b का मान कितना हो गया 1/3। अब हम लेके चलेंगे tan कितना रहेगा a प्लस b, एक ही बात में हल करेंगे सवाल को। देखते हैं जरा इन दोनों की गुना, एलसीएम कितना आ गया 6, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6 बटे यहाँ पे होगा 1 माइनस 1 ही कम 1, 3 दूनी 6। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे। हमने देखा tan a प्लस b लेफ्ट में जो का तो रहने वाला है, अच्छी बात है। 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, तो 5 और बटे में कितना रहने वाला है 6। नीचे की बात करता हूँ, एलसीएम फिर से लूँगा 6 ही कम 6, 6 माइनस 1 कितना होगा 5, 5 बटे कितना होगा 6, 6 से 6 खत्म, 5 से 5 खत्म, क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो tan a प्लस b बराबर कितना होगा 1। फिर सवाल वही बन गया, ये बताओ tan में एक मान किसका होता है tan 45 का मान होता है। कितने मान होता है tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। तो एक के स्थान पे क्या लिखूँ tan 45। कोणों की तुलना करने पर, थीटा की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर जब कोणों की तुलना करोगे तो a प्लस b का मान कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा आंसर। वो क्यों, क्योंकि हमारे से इस बार पूछा गया है a प्लस b का इकट्ठा ही मान बताइए। ठीक है, नोट करिए। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ अलग मेरी बात दे रखी है क्या, यदि साइन a बराबर इतना, सॉरी साइन a प्लस b माइनस सी बराबर 1/2 व कोस b प्लस सी माइनस a बराबर 1/2 तथा tan a प्लस सी माइनस b बराबर 1 है, तो देन a प्लस b प्लस सी की वैल्यू फाइंड करें, मान ज्ञात करें। आपको ये काम करना है। हमने क्या जाना, हमने तो केवल इतना जाना कि हमें समीकरण दे रखी है। क्या समीकरण दे रखी है सर, साइन a प्लस b माइनस सी बराबर 1/2, ये समीकरण दे रखी है। इसका ही पत्ता भूनेंगे पहले।
साइन आपको ये थीटा ही तो बोला जाएगा, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, तो घबराना नहीं है, बस आपको सोचना है साइन में 1/2 किसका मान होता है। साइन 30 का मान होता है तो हम साइन 30 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर तो हम करेंगे कोणों की तुलना, कोणों की, और जब कोणों की तुलना करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a + b - c बराबर 30। समीकरण कौन सी बन जाएगी, फर्स्ट। ये पहली स्टेप में करा तो दूसरी में भी यही करना, तीसरी में भी यही करना है, करके देखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, ये आपको पहली इक्वेशन दी गई थी, अब आपको क्या दी जा रही है, दूसरी इक्वेशन दी जा रही है। बनाते हैं क्या, cos b + c - a बराबर 1/2। कोस में 1/2 किसका मान होता है, 100 कोस 60 का मान होता है, तो हम लिखेंगे ये जो का, तो बस 1/2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोस 60 लिखेंगे। यहाँ पे कोण क्या है ये, वहाँ कोण क्या है ये, तो आप लिख के दोगे क्या, कोणों की तुलना, कोणों की तुलना करने पर, या दोनों और कोणों की तुलना करने पर b + c - a बराबर क्या हो जाएगा, 60। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, तीसरी बात को करने वाले हैं। तीसरी बात क्या है आपके सामने, तीसरी समीकरण, ये तो आपकी दूसरी हो चुकी है, तीसरी समीकरण tan के रूप में है। बोले tan a + c - b बराबर 1। tan में 1 के मान किसका होता है, तो हम लिखेंगे tan a + c - b बराबर कितना, tan 45। कितना, tan 45। अब हम क्या करेंगे, कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर, कोणों की जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a + c - b बराबर 45, बराबर समीकरण 3। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, सोल्विंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 1, 2, 3 को हल करने पर बाई फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड रखने पर, फर्स्ट क्या है बच्चों, a + b - c बराबर 30, ये है फर्स्ट। सेकंड क्या है, b + c - a बराबर 60, ये रही सेकंड। और फिर क्या है, a + c - b बराबर 45, ये क्या है, थर्ड। अब समीकरणों को हल करना है। समीकरण आपके पास में कितनी है, 3। हमको क्या करना है, कोई 2 समीकरण लेनी है। एक टाइम में कितनी समीकरण लेनी है, 2। और ये स्टेप कितनी बार पूरा करना है, 3 बार। पहले हम लेंगे 1 2, फिर लेंगे 2 3, फिर लेंगे 3 1। 1 2 लोगे, 1 का मान निकलेगा या तो A या B या C। फिर 2 3 लेंगे, फिर दूसरा मान निकलेगा, फिर 3 1 लेंगे, फिर तीसरा मान निकलेगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको सबको, ठीक है। देखते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, सोल्विंग बाई फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हिंदी में लिखोगे तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। समीकरण 1 क्या है बच्चों, a + b - c बराबर 30। समीकरण 2 क्या है, b + c - a बराबर 60। अब क्या करेंगे, ऐड करने पर, जोड़ने पर। क्यों, क्योंकि जोड़ने पर ही हमारा काम हो जाएगा। क्यों, प्लस का a माइनस का a कट गया, माइनस का c प्लस का b c कट गया। एक b कितने b, कितना b, 2b बराबर 90 और 60, 30 और 60 90। गुना में क्या हो जाएगा, भाग में। 90 को 2 से भाग करोगे क्या आएगा, 45। अतः बी का सिक्योरली मान क्या आ चुका है, 45। सेम इसी प्रकार से अब हम किसे लेंगे, सेकंड और थर्ड को। तो लिखे सोल्विंग बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सोल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंड गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखते हैं क्या है सेकंड, बोले जरा, b + c - a बराबर 60।
एंड थर्ड क्या है, ए प्लस सी माइनस बी बराबर 45। क्या क्या कटेगा बताइए ज़रा, माइनस का बी प्लस का बी, माइनस का ए प्लस का ए, एक ए, एक सी दो सी, वहाँ पे बात करें कितना आएगा 105 आएगा। ध्यान रहे जो चीज़ गुना में इधर क्या में जाती है भाग में, आप कह सकते हो क्या कि c बराबर हो जाएगा 105 बटे कितना हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे 105 का आधा कितना होता है नहीं पता, 5 का आधा कितना होता है 2.5 साइड में रखे, 100 का आधा कितना होता है 50, 50 और 2.5 कितना होता है 52.5। अतः 52.5 क्या आ जाएगा इसका कोण आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। आपने ली फर्स्ट सेकंड, आपने ली सेकंड थर्ड, नंबर किसका आ गया थर्ड और फर्स्ट का, थर्ड और फर्स्ट का। अब फिर से लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट। हमारे कौन कौन से मान आए, हमारा बी का मान आया, हमारा सी का मान आया, डेफिनेटली क्या ए का मान आएगा ए का। एंड गेट द वैल्यू ऑफ द ए एंड, बस इतना ही लिख सकते हैं। या फिर आप लिखे समीकरण 3 व ए को हल करने पर। 3 क्या है बच्चों, ए प्लस सी माइनस बी बराबर 45, ये है हमारी समीकरण थर्ड। फर्स्ट क्या है हमारी, ए माइनस बी माइनस सी बराबर 30, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 30 बराबर 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 गुड। ये रही इक्वेशन फर्स्ट। अब जिससे पूछा जाए वही बात करेगा जी। क्या कटेगा इसमें, इसमें क्या कटेगा, सी कटेगा क्योंकि माइनस का सी है प्लस का सी है तो कटेगा, एक सी से एक सी कट गया जी। और क्या कटेगा इसमें अंकित, बी कटेगा क्योंकि एक माइनस का बी एक प्लस का बी जी। क्या बचेगा इसमें ए के कितना ए होगा 2a हो जाएगा, ये रहा 2a। और भाई बच्चों 45 और 30 कितना होगा 75, और ये गुना में क्या में जाएगा भाग में। आप कह सकते हो a बराबर 75 और बटे कितना होगा 2, 75 का आधा कितना होता है 37.5 होता है, 37.5। अतः यू के का मान आ गया। देन तब आप बोलेंगे देन आपने किस किस के मान गेट कराए, ए का बी का एंड सी का। ए का मान क्या आया 37.5, बी का मान कितना आया डी का मान 45 आया, बी का मान कितना आया 45, और सी का मान कितना आया 52.5। ये पास मान किसके निकाल लिया आपने, ए बी सी के। आपसे पूछा क्या गया था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी एंड सी। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। आपका एक कमेंट ही मेरे लिए नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपको गलत लगा हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो चैनल पे नया हो वो बेल आइकन जरूर करें। धन्यवाद। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें।